हेलो दोस्तों, कल 9 अप्रैल 2026 को टीसीएस का जो है क्वार्टरली रिजल्ट आया है। तो हम लोग देखते हैं कि इस क्वार्टरली रिजल्ट में टीसीएस का जो कि बहुत बड़ा एक हाइप बना हुआ है कि एआई की वजह से इनके बिजनेस पर इम्पैक्ट होने वाला है। तो देखते हैं कि इन इस पूरे ड्यूरेशन में टीसीएस के क्वार्टरली रिजल्ट और उसके ईयरली रिजल्ट में इस एआई ने क्या इम्पैक्ट डाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो टीसीएस का मार्केट कैप वो है अभी करीब करीब 9,36,723 करोड़ का, मतलब 9 साढ़े 9 लाख करोड़ का टीसीएस का मार्केट कैप चल रहा है। इसका पी करीब 17 का है और इसका आरओसी जो है वो 63 का चल रहा है और इसका आरओई करीब करीब 52 का चल रहा है। इसका करंट प्राइस देखें तो वो करीब 2,500 का है। तो ये इसके कुछ बेसिक्स हैं। अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसका क्वार्टरली रिजल्ट जानने की कोशिश करते हैं कि इसके क्वार्टरली रिजल्ट में किस तरीके के चेंजेस आए हुए हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इसके पहले के क्वार्टरली रिजल्ट क्या थे और अभी के क्वार्टरली रिजल्ट में क्या फर्क आया हुआ है। तो आप देखेंगे कि जो टीसीएस है, टीसीएस का मार्च 2024 का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट था वो था करीब 15,700 करोड़ का। और क्या हुआ, मार्च 2024 में बढ़कर वो 17,000 करोड़ का हो गया और उसके बाद मार्च 2025 में लगभग लगभग 17,000 करोड़ के आसपास ही था। लेकिन इस बार जो टीसीएस के क्वार्टरली रिजल्ट में वो है चेंज आया, वो करीब करीब 19,000 करोड़ का है। मतलब कि टीसीएस का जो क्वार्टरली प्रॉफिट है वो करीब करीब आप देख सकते हैं, करीब पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में करीब आप देख सकते हैं 2000 करोड़ का इंप्रूवमेंट आया हुआ है। साथ ही साथ अगर आप देखेंगे कि इस पूरे ड्यूरेशन में इसका जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, पहले 15,000 करोड़ का इसका प्रॉफिट हुआ करता था और अभी आप देखेंगे मार्च 2023 में 15,000 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है और अभी जो इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, वो चल रहा है 18,000 करोड़ का। अब उसके बाद जब इसके नेट प्रॉफिट की बात करते हैं तो वो करीब करीब 11,000 करोड़ का था 2023 में और अभी वो क्या है, बढ़ के हो गया करीब करीब 13,784, मतलब 14,000 करोड़ का। तो इससे एक मोटा मोटा जो हमारे पास पिक्चर क्लियर नजर आ रही है कि जो कि एआई की हाइप बनी हुई है कि एआई की वजह से टाटा का बिजनेस इंपैक्ट होने वाला है। तो अभी तक के क्वार्टरली रिजल्ट में उस हाइप का कोई भी असर टाटा के रिजल्ट में नहीं दिख रहा है, बल्कि टाटा टीसीएस का जो भी रिजल्ट है वो इंक्रीज होकर ही आ रहा है। तो आप देखते हैं कि इसके बाद इसका जो ईयरली प्रॉफिट है उसमें किस तरीके का चेंज आ रहा है। तो अगर हम लोग ईयरली प्रॉफिट देखें तो आप देखेंगे कि जो टाटा का मार्च 2000 चलिए 20 के बाद का देखते हैं, तो मार्च 2020 में टाटा का ऑपरेटिंग टीसीएस का ऑपरेटिंग प्रॉफिट 42,000 करोड़ का था और लास्ट ईयर ये करीब 67,000 करोड़ का है और इस साल जो है इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ गया करीब 72,000 करोड़ का। मतलब जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट में सीधे-सीधे आप देख सकते हैं कि 5,000 करोड़ की इंप्रूवमेंट हुई है। तो यहाँ पर भी हमको टाटा के रिजल्ट में एआई का अभी तक कोई इम्पैक्ट होता हुआ नहीं नज़र आ रहा है। तो इसके बाद हम लोग इसके प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखें तो जो लास्ट ईयर करीब-करीब 65,000 करोड़ का था, वो सेम इस साल 65,000 करोड़ का फिर से है। तो इसका आप रीज़न देखेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो आप देखेंगे कि लास्ट ईयर जहाँ टाटा का जो था कि इंटरेस्ट था वो 796 करोड़ का था। इस साल टाटा ने करीब-करीब उसका दुगना, आप कह सकते हैं कि 1,300 करोड़ के आसपास का जो है इंटरेस्ट दिया हुआ है। और इसके अलावा आप लोग एक चीज़ और नोटिस करेंगे कि डेप्रिसिएशन जो है टाटा का करीब-करीब 5,000 करोड़ का है। तो डेप्रिसिएशन का मतलब है कि जो एसेट आपने खरीदे हुए हैं, उनकी कॉस्ट हर साल के साथ-साथ कुछ कम हो जाती है। तो उन एसेट्स को हम लोग डेप्रिसिएशन की कैटेगरी में रखते हैं। तो मान लीजिए आपने एक लैपटॉप 1 लाख का खरीदा, तो हर साल उसकी कॉस्ट मान लीजिए 20% के रेट से कम हो रही है। तो जो लैपटॉप आज 1 लाख का था, वो अगले साल क्या हो जाएगा, 80,000 का हो जाएगा। तो वो डेप्रिसिएशन कॉस्ट हमको क्या होती है, उसके प्रॉफिट्स में, सॉरी, उसके रिजल्ट्स में दिखानी पड़ती है। तो आप इस तरीके से देखेंगे तो डेप्रिसिएशन और क्या होते हैं, इंटरेस्ट की वजह से जो टाटा का प्रॉफिट है वो लगभग लगभग 65,000 करोड़ के आसपास करीब-करीब चल रहा है पिछले 2 साल से। अब उसके बाद अगर हम लोग इसके नेट प्रॉफिट की बात करें, तो नेट प्रॉफिट जो था 2024 का 46,000 करोड़ का था, 2025 का जो है 48,000 करोड़ का है और 2026 का है करीब 49,500 करोड़ का है। तो आप देख सकते हैं करीब-करीब 1,000 करोड़ की, यहाँ 1,000 से 2,000 करोड़ की ग्रोथ हम लोगों को इसमें इसके हर साल के नेट प्रॉफिट में होते हुए दिख रही है। तो हम लोग इसकी बैलेंस शीट को थोड़ा नज़र डालने की कोशिश करते हैं। तो आप देखेंगे कि टाटा का रिज़र्व जो पहले लास्ट ईयर करीब 94,000 करोड़ का था, मतलब रिज़र्व कहने का मतलब है कि वो अमाउंट जो टाटा के पास अपना खुद का अमाउंट है, जो उसने रखा हुआ है एज़ एफडी या कहीं दूसरी जगह पर, तो वो है था लास्ट ईयर करीब 94,000 करोड़ का, वो इस साल बढ़कर हो गया 1,06,000 करोड़, मतलब 1,07,000 करोड़ का। तो टाटा के रिजर्व में भी एक आप देख सकते हैं अच्छा खासा क्या हुआ है, इंक्रीज आया हुआ है। उसके बाद अगर आप लोग देखेंगे कि इसकी जो बोरोइंग्स है वो बोरोइंग्स बढ़ रही है। तो अब एक चीज हमको समझने की जरूरत है कि अगर कोई कंपनी बोरोइंग्स ले रही है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो उधार किसी गलत वजह से ले रही हो। तो कभी कभी क्या होता है, कंपनी क्या करती है, अपने को एक्सपेंड करने के लिए क्या करती है, बोरोइंग्स लेती है। तो जरूरी नहीं है कि अगर कोई कंपनी बोरो कर रही है चीज़ों को, तो उसके पीछे क्या हो, कंपनी खराब हो रही है, यही रीज़न हो। कभी-कभी कंपनियाँ क्या करती हैं, कुछ शॉर्ट टर्म लोन्स को क्या करती है, बोरो कर लेती हैं, इसके बजाय कि उन्होंने जो अपना अमाउंट कहीं एफडी या दूसरी जगह पर रखा है कि उनको एफडी या दूसरी जगह से पैसा निकालना पड़े, क्या उससे ज़्यादा प्रेफ़र करते हैं कि वो अमाउंट को बोरो कर ले। तो यहाँ पर जो टीसीएस का बोरोइंग्स है, वो बोरोइंग्स क्या है, 11,000 करोड़ की है। वो क्या है, एक तरीके से आप देख सकते हैं कि वो नेगेटिव वे में नहीं है, वो या तो कंपनी ने एक्सपेंशन के लिए लिया है या किसी दूसरी चीज़ के लिए लिया होगा। तो अब इसको हम लोग किस तरीके से देख सकते हैं, तो हम लोग बोरोइंग्स में जाते हैं। तो आप बोरोइंग्स में देखेंगे तो टाटा के पास लॉन्ग टर्म में कोई बोरोइंग नहीं है। जो भी बोरोइंग्स है वो या तो लीज लायबिलिटीज के लिए है या फिर क्या है, लीज लायबिलिटीज मतलब आपने कोई चीजें लीज में ली होंगी तो उसके बदले आपको क्या करना पड़ता है, रुपया देना पड़ रहा है, तो वो लीज लायबिलिटीज की कैटेगरी में आ गया।
तो इन सबको हम क्लियर करते हैं, तो आप देख सकते हैं कि ना तो टाटा के पास लॉन्ग टर्म में कोई बोरोइंग है, ना शॉर्ट टर्म की बोरोइंग है, जो भी बोरोइंग है वो लीज़ है। मतलब आपने कोई चीज़ लीज़ में ली हुई है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, पैसा पे करना पड़ रहा है, वो है जस्ट सिंपल। तो एक तरीके से टाटा के पास कोई एक तरीके की बोरोइंग नहीं है। प्लस अगर एआई का टाटा पे कोई इम्पैक्ट हो रहा है, तो वो क्या होना चाहिए, टाटा कंपनी को ग्रो नहीं करना चाहिए ना। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे कि टाटा का जो करंट वर्क है, सीडब्ल्यूआईपी, वो कंटिन्यू बढ़ता जा रहा है। मतलब अभी टाटा क्या कर रहा है, कुछ ना कुछ नई चीज़ डेवलप कर रहा है, जिसमें करीब-करीब 26,000 2,665 करोड़ रुपए जिसमें उसने लगाए हुए हैं। तो एक तरीके से टाटा क्या कर रहा है, अपने को फ्यूचर के लिए रेडी करने के लिए कुछ ना कुछ क्या कर रहा है, करंट वर्क पे भी काम कर रहा है। तो इस तरीके से आप इसकी बैलेंस शीट देख सकते हैं। तो इसके बाद हम लोग बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते हुए बस एक चीज़ की ओर चले जाते हैं, वो है इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न। तो आप देखेंगे अगर किसी भी कंपनी में प्रॉब्लम आएगी तो क्या होंगे, जो कंपनी के प्रमोटर्स होंगे, वो क्या करेंगे, धीरे-धीरे कंपनी से निकलने की कोशिश करेंगे, या जो एफआईज़ होंगे या डीआईज़ होंगे, वो क्या करेंगे, कंपनी से निकलने की कोशिश करेंगे। तो आप देखेंगे कि मार्च 2023 में प्रमोटर्स का करीब 72% का शेयर था, और अभी भी लगभग-लगभग वो 72% का ही है, 71.77 मतलब 72%। तो अब देखेंगे कि ये जो एफआईआईज़ थे, जो कि मार्च 2023 में करीब 13% के आसपास थे, वो अभी हो गए हैं करीब-करीब 10.5% के आसपास। तो आप देखेंगे कि एफआईआईज़ में थोड़ा-सा ड्रॉप तो आया है, लेकिन अगर एआई की इतनी ज़्यादा हाइप थी, तो एफआईआईज़ तो सबसे पहले निकल जाने चाहिए थे, लेकिन वो नहीं निकले। लेकिन इसके बजाय आप क्या देखेंगे कि मार्च 2023 में जहाँ पर क्या था, डीआईआईज़ करीब 9.5% के आसपास थे, वो आप कहीं करीब-करीब 13% के आसपास पहुँच चुके हैं। तो इसका कहने का मतलब क्या है, जो भी शेयर्स प्रमोटर्स ने और एफआईआईज़ ने सेल किए, यहाँ से लेके यहाँ तक, इस ड्यूरेशन में, मतलब मार्च 2023 से दिसंबर 2025 से तक, तो वो सारा का सारा अमाउंट किसने कर लिया है, एब्जॉर्ब कर लिया है, वो डीआईआईज़ ने खरीद लिया है। तो इस तरीके का आप इसका समझ सकते हैं कि अगर एआई का इम्पैक्ट टाटा पे पड़ना होता, तो डीआईआईज़ टाटा पर बुलिश नहीं होते, वो उन चीज़ों की ओर जा रहे होते जहाँ पर क्या होता, एआई से उनको फ़ायदा हो रहा होता। तो क्योंकि एफआईआईज़, डीआईज़ हमसे ज़्यादा नॉलेजेबल लोग हैं, उनको कंपनी के अंदर बहुत अच्छी अप्रोच है, तो वो जानते हैं कि किस चीज़ का फ्यूचर है और किस चीज़ का नहीं। तो उनको अभी तो टाटा में फ्यूचर नज़र आ रहा है। इसके बाद आप देखेंगे कि पब्लिक, जो आम जनता के, जो कि नॉर्मल लोग होते हैं, आप जैसे और हम जैसे लोग, तो आप देखेंगे कि पब्लिक्स, जिनको अभी हाल-फिलहाल में डराया जा रहा है, तो वो क्या थे, मार्च 2023 में करीब 5.36% थी उनके पास शेयर होल्डिंग टाटा की, तो वो अभी घटकर आप देखेंगे 4.98% हो चुकी है। तो मतलब पब्लिक के भी शेयर्स में क्या हुआ है, गिरावट हुई है। तो अगर पब्लिक की शेयर होल्डिंग कम हो रही है, तो इसका मतलब क्या है, जो भी शेयर्स हैं टाटा के, वो स्ट्रांग होल्ड में जा रहे हैं। तो और स्ट्रांग होल्ड में कौन होते हैं, प्रमोटर्स, एफआईआईज़ और डीआईआईज़, ये तीनों मिलके क्या होते हैं, स्ट्रांग होल्ड में होते हैं, क्योंकि ये केवल शॉर्ट टर्म के लिए किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करते हैं, इनका एक लॉन्ग टर्म विजन होता है, उसी के अकॉर्डिंग ये लोग इन्वेस्ट कर रहे होते हैं। तो हम लोग इसको क्लियर करते हैं। फिर आप देखिए कि क्या है, तो टाटा का करीब 71% प्रमोटर्स के पास है, एफआईआईज़ के पास 10 है, और डीआईआईज़ के पास करीब है 12%। तो अगर आप इन तीनों का टोटल करेंगे, तो टाटा कंपनी के जो 95% शेयर्स हैं, वो स्ट्रांग होल्ड में। तो अगर कंपनी की इतनी अच्छी पोजीशन है, तो क्या है, उस कंपनी का एक फ्यूचर प्रोस्पेक्ट, मतलब आप कह सकते हैं कि कंपनी का फ्यूचर विजन अच्छा है, और क्या है, जो भी स्ट्रांग प्लेयर्स हैं, उनको क्या है, कंपनी पर भरोसा है, इसीलिए वो कंपनी में रुके हुए हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, एक इसका पीई, और हम लोग क्या देखते हैं, इसका प्राइस का ग्राफ, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग प्राइस चार्ट देख लेते हैं। तो प्राइस चार्ट में हमको क्या नजर आएगा, ये सेम वही मार्च, हम लोग 2023 से देखना स्टार्ट करते हैं। तो ये करीब करीब आप देख सकते हैं, ये मार्च 2023 है। मार्च 2023 में टाटा का प्राइस था करीब 3,120, और मार्च 2023 में आप देखेंगे कि जो टाटा का ऑपरेटिंग प्रॉफिट बोले, या चलिए नेट प्रॉफिट चले जाते हैं, तो नेट प्रॉफिट था करीब 11,000 करोड़ का। अभी टाटा का प्रॉफिट चल रहा है 18,000 करोड़ का, मार्च 2026 में। तो आप फिर से आप अपनी जगह पर आते हैं, तो मार्च 2023 हमारे पास ये वाला पॉइंट है, जब क्या है, टाटा का प्राइस चल रहा है करीब करीब 3,120 का, और जबकि इसका क्या था, ऑपरेटिंग प्रॉफिट है 11,000 करोड़ का, और अभी जो हमारे पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट चल रहा है, वो क्वार्टरली बेसिस पर देखें तो 18,000 करोड़ का है। लेकिन उसके बावजूद भी अगर हमको ये प्राइस क्या हो रहा है, 2,500 के आसपास मिल रहा है। तो प्राइस में करीब करीब आप देख सकते हैं कि करीब करीब कितना 600-700 पॉइंट्स का ड्रॉप आया है, जबकि क्या है, टाटा के जो फंडामेंटल्स हैं वो सुधर रहे हैं। तो आप फंडामेंटल सुधर रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं, तो आप इसको देख सकते हैं कि जहां मार्च 2023 में टाटा का ऑपरेटिंग प्रॉफिट था करीब करीब 42,000 करोड़ का, वहाँ पर अभी टाटा का प्रॉफिट चल रहा है, ये देखिए मार्च 2023 में टाटा का प्रॉफिट था 42,000 करोड़ का, और मार्च 2024 में, मतलब ईयरली बेसिस पर आप देखेंगे तो 50,000 करोड़ के प्रॉफिट पर पहुंच चुके हैं। तो जब कंपनी का प्रॉफिट बढ़ रहा है, उसके बाद भी हम लोग को क्या करना हो रहा है, प्राइस में ड्रॉप देखने को मिल रहा है। तो आप खुद समझ सकते हैं कि ये एक इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है, कि हमको किसी भी स्टॉक से बाहर निकल जाना चाहिए। दूसरा हम लोग देखते हैं कि टाटा का पीई रेशियो। तो अब हम लोग जब टाटा का लास्ट 10 ईयर का पीई रेशियो देखते हैं, तो पहले 5 ईयर का पीई रेशियो देख लेते हैं। तो टाटा का जो एवरेज पीई है, वो करीब करीब 30 के आसपास का है। और आप लोग देख सकते हैं कि अभी क्या है, टाटा करीब-करीब आप यहाँ पर देखिए 17 और 18 के पीई पर ट्रेड कर रहा है। तो टाटा अपने क्या है, जो उसका प्रीवियस पीई है, करीब 5 साल 10 साल का पीई है, उससे भी नीचे के लेवल पर, उससे लो लेवल पर ट्रेड कर रहा है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि टाटा की ईयरली प्रॉफिट इंक्रीज हो रहे हैं, टाटा के क्वार्टरली प्रॉफिट इंक्रीज हो रहे हैं, जबकि टाटा के प्राइस में ड्रॉप आ रहा है, टाटा की
पीई सबसे लोएस्ट है अभी तक के। आप देख सकते हैं करीब-करीब 10 साल का अगर मैं पीई उठा के देखूँ, तो हम लोगों को इससे पहले 20 जो हम लोगों को 17 का पीई मिला था, 17 का पीई लगभग हमारे पास 2017 के आसपास था। तो अभी टाटा क्या है अपने 2017 के पीई के आसपास ट्रेड कर रहा है। और हम लोग अगर प्राइस देखें, तो प्राइस पर हम लोग जाएँ, तो आप देखेंगे कि टाटा का प्राइस अभी वो प्राइस चल रहा है, टीसीएस का प्राइस अभी वो प्राइस चल रहा है, जो प्राइस टीसीएस का करीब-करीब क्या था, मार्च 2020 के आसपास था। मतलब कोरोना के टाइम का प्राइस हमको फिर से नज़र आ रहे हैं। जबकि हमारे पास टाटा के क्या है, क्वार्टरली रिज़ल्ट और ईयरली रिज़ल्ट ऑल टाइम हाई पर है। उसके प्रमोटर्स क्या है, सबसे उसकी जो प्रमोटर होल्डिंग है उसमें करीब-करीब 95% जो है स्ट्रॉन्ग होल्ड का है। तो यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है? यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है? माइंडसेट की है कि लोगों को डराकर एआई और दूसरी चीज़ों का डर दिखाकर ये बताया जा रहा है कि आपकी आईटी इंडस्ट्री बर्बाद होने वाली है, क्योंकि सारा का सारा काम क्या करने वाले हैं? एआई करने वाले हैं। तो हमको ये भी बात समझनी पड़ेगी कि टाटा जैसी कंपनियाँ जो करीब-करीब 10 लाख करोड़ की कंपनी है, तो क्या उनमें इतना पोटेंशियल नहीं है कि वो अपने लिए खुद के एआई सॉफ्टवेयर्स डेवलप कर सके और अपने काम को वो एआई में स्विच कर सके? तो हमारे पास यहाँ पर से पॉसिबिलिटी टाटा के ग्रो टीसीएस के ग्रो होने की बनती है कि अगर वो क्या थे पहले इस तरीके से नहीं सोच पा रहे थे कि वो कहीं न कहीं अपने को एक फिक्स दायरे में रखे हुए थे कि हम लोगों का विज़न इस तरीके से है, हमारे काम करने की पॉलिसी इस तरीके से है, तो कहीं न कहीं एआई उनके काम करने की टेक्निक्स को चैलेंज कर रहा है, लेकिन वो टाटा को चैलेंज नहीं कर रहा है। तो इससे क्या होगा, टाटा में ओवरऑल उनके काम में एफिशिएंसी आएगी, वो नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करेंगे, तो एक तरीके से टाटा यहाँ से ग्रो होने की ओर कोशिश करेगा। तो एआई उनके लिए मानते हैं चैलेंज है, लेकिन वो एक पॉजिटिव डायरेक्शन में चैलेंज है कि वो भी क्या करेंगे, एआई से कम्पीट करने के लिए अपने आप को और बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। तो आई होप आपको मेरा टाटा का ये एनालिसिस पसंद आया होगा। तो अगर आपको ऐसे किसी और स्टॉक पर क्वार्टरली रिजल्ट या ईयरली रिजल्ट का एनालिसिस चाहिए, तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में उस स्टॉक के बारे में लिख सकते हैं। तो मैं उसका क्या करूँगा, एनालिसिस वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। तो आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।